हाँ, एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिर्फ 5 दिन के अंदर एसएसटी पूरी खत्म करना विद योर फ्रेंच एंड संस्कृत का एग्जाम बिटवीन इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा सिलेबस को देख के। तो सुनो, आज के इस वीडियो के अंदर हम एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, एसएसटी पढ़नी कैसी है, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एंड हिस्ट्री की डेट्स को याद कैसे करना है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए क्योंकि अभी हम उड़ान भरने वाले हैं। एंड आई होप कि तुम्हारा साइंस का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बाय द वे, मुझे कुछ जूनियर्स मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी एंड प्रशांत भैया ने जो कराया था वही आया था। तो आई वाज फीलिंग सो हैप्पी फॉर देम कि लाइक उनका पेपर बहुत अच्छा गया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रशांत भैया के 4 AM वाले लेक्चर्स, लाइक 4 AM वाला मैराथन। इट वाज लाइक Jomeshwari proved for them and they were very happy after attending that lecture। and मैंने तुम्हें भी कहा भी था कि उस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने कहा कि 70 to 80% क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट वहीं से उठे हुए मिले हैं। अब तुम देख सकते हो कि प्रशांत भैया को लीकर्स क्यों बोलते हैं। ही इज द लीकर फॉर सम रीजंस। एंड मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, आई वाज सो हैप्पी बाय सीइंग योर कमेंट्स। यू वर लाइक हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी एक तो बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकंड चीज, आपने मुझे कहा था कि हाँ, आपने भी बोल दिया कि यार प्रशांत भैया के लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए। सो हैप्पी वाचिंग दूस लाइक कमेंट्स। लाइक इससे बड़ी चीज मेरे लिए और नहीं हो सकती। देखो, आई नो एसएसटी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसे भी होगी, इसे भी होगी, इसे भी होगी, इसे भी होगी, मतलब सबको होगी। बट एक काम करो, पिछले साल का फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो एसएसटी का। तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार पेपर टफ तो नहीं होता है, मीडियम लेवल का होता है। बट तुम्हें ये जरूर लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इससे क्वेश्चन कहां सॉल्व कर लूं। बट जब तुम बहुत सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिए होंगे तब तुम्हें ये समझ आएगा यार ये कुछ टॉपिक से तो बार बार पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ टॉपिक को ये हाथ तक नहीं लगा रहा है एग्जामिनर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर को पहले ही पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर पेपर टफ डाल दिया तो बच्चे एग्जाम के अंदर फेल भी हो सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो एग्जामिनर ऐसा करते नहीं। एग्जामिनर मिड लेवल तक मैथ्स पेपर डालने का ट्राई करते हैं ताकि साथ साथ पास हो जाए, क्योंकि नो वन वांट्स कि आप उनका बच्चा ना फेल हो जाए। नो वन वांट्स। So right now you need to work on smart study rather than फटाफट से सब कुछ पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले ही तुम्हारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू कवर होल एसएसटी सिलेबस इन ओनली 5 days। एंड उन चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि हर बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि अगर तुम एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो वो टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ना मैंने अपनी पिछली एसएसटी वाली वीडियो के अंदर कवर कर रखी। बट इस वीडियो के अंदर मैंने इसलिए वो सारी चीजें नहीं बता रहा क्योंकि अगर वो मैंने बताने लग पड़ा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि तुम इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद करोगे। एंड उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल्ड के अंदर पूरी चीजें बता रखी, कैसे 5 दिन के अंदर तुम्हें खत्म करना है सिलेबस, क्या टाइम टेबल लेना चाहिए तुम्हारा कि तुम अपना सिलेबस पूरा का पूरा खत्म कर लो, एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हें छोड़ने का अधिकार नहीं है। यू कैन चेक दूस वीडियोज आउट। मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि तुम डायरेक्टली उस वीडियो को देख लो। चाहे 1.5x में देख लो, 2x में देख लो, आई डोंट केयर, तुम्हें हेल्प होनी चाहिए। नाउ देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब दिगराज सर के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, और सिर्फ मैराथन के अलावा तुम्हें कोई और नहीं बचा सकता है। तो दिगराज सर की मैराथन आई विल 100% प्रेफर दिगराज सर की मैराथन लगाओ। ही इज द गॉड ऑफ एसएसटी। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा दिगराज सर के मैराथन्स लगाओ। दूसरी चीज मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी को हाथ मत लगाना क्योंकि तुम खत्म नहीं कर पाओगे। सॉरी तुम खत्म नहीं कर पाओगे। सो इट इज बेटर टू वॉच देयर मैराथन, ठीक है। एंड तुम्हें एक बात बताऊं, पिछले साल उनको टाइफाइड था, फिर भी उन्होंने एग्जाम टाइप के अंदर बच्चों की हेल्प करने के लिए मैराथन्स लगाई थी, पूरा सिलेबस कवर कराया था ताकि तुम लोगों की हेल्प हो जाए। मतलब यू कैन लाइक थिंक लाइक ही इज सो डेडिकेटेड टुवर्ड हिज वर्क। एंड अगर तुमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो मैराथन तुम लगाओ, ठीक है। बट मैराथन लगाने से पहले यू हैव टू प्रायोरिटाइज रिवाइजिंग, ठीक है। मान लो तुम्हें 30-40% पढ़ा है, तुम वो तो बस रिवाइज कर करके एग्जाम तो ना दोगे, तुम्हें बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे ना। तो तुम्हें अभी करना क्या है, तुम्हें फटाफट जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, देन पीवाईक्यू उठा लो, वहां पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर या फिर तुम आई थिंक यूट्यूब पे मैराथन वाले जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन वीडियो, वो वाली वीडियो लगा लो एंड वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। जब वो तुम सारा काम कर लोगे देन यू हैव टू स्टार्ट योर मैराथन वाले लेक्चर्स, ठीक है। उनके चैनल पे, दिगराज सर के चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी है जिसको तुम प्रेफर कर सकते हो। तो जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाकर उनको कवर कर लो, फिर उसको रिवाइज करो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो, रिवाइज तो दोनों ने करना है, बट रिवाइज करना कैसे है। देखो, मैराथन लगाने के बाद तुम शॉर्ट नोट्स उठा लो। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो फिर इंटरनेट से उठा लो, बहुत सारे टीचर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं उनके टेलीग्राम पे, फिर गूगल पे सर्च कर लोगे ये चैप्टर शॉर्ट नोट्स, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना, वो है टाइप, मजा नहीं आता उस पर, ठीक है। उनको मैराथन लगाने के बाद पढ़ना। एंड अगेन चैप्टर खत्म करने के बाद पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे बुक से कर लो चाहे टीचर जो ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं उनसे कर लो। अब मेन क्वेश्चन दोबारा से,
क्वेश्चन को याद कैसे करें, इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं, कैसे याद करना है। देखो आंसर होते बहुत बड़े, लेकिन आधे से ज्यादा उसके अंदर कहानी होती है। तो अगर तुम कहानी क्लियर कर लेते हो, चाहे शॉर्ट नोट से कर रहे हो, चाहे तुम मैराथन से कर रहे हो, तो तुम बना के लिख सकते हो। तुम्हें याद क्या करना है, उनके मेन पॉइंट्स, मेन कीवर्ड्स लाइक डेट्स हो गई, उनके नाम हो गए, जगह का नाम हो गया, इन चीजों को याद करना है, ठीक है। मेन टॉपिक्स, ठीक है, उनको तो लिखना है विद अंडरलाइन, एंड बाकी का आंसर बनाकर लिखना है। बनाकर लिखना है यानी कि कुछ भी लिख देना है। तुमने जो मैराथन लगाई है, तुमने जो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, उनके जैसे कोई भी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में आती है उस टॉपिक के रिलेटेड, तो तुम उससे क्वेश्चन में लिखो, इस तरह से लिखो। क्योंकि अगर तुम पूरे क्वेश्चन रटने बैठे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम आधे चैप्टर भी कंप्लीट कर पाओगे। अब क्वेश्चंस को याद करने के लिए आई यूज एक्टिव रिकॉल मेथड, एंड ये मैं ऐसे याद नहीं करता कि ओके अब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करूंगा। ये कुछ नहीं होता, बेकार है चीज। बस मेरा तरीका था पढ़ने का, मैं ऐसा कोई मेथड का नाम लेता हूँ। मैं बस कहता हूँ मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, मैंने इससे आंसर बना लिया एंड मैंने उसको याद कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट छप जाता है, आई ट्राई टू लाइक छप गया मेरे दिमाग में, अब मैं बुक बंद करके फटाफट पूरा आंसर खत्म करने का ट्राई करता हूँ। और ट्राई क्या करता हूँ, मैं बस पढ़ाना लग पड़ता हूँ। लाइक मेरे सामने जो भी चीजें मैं उनको पढ़ाता हूँ, और लाइक एक तो टीचिंग हो जाती है, दूसरी एक्टिव रिकॉल हो जाती है। इन दोनों चीजों को जब तुम मिला लेते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन पूरा फिट हो जाता है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के, तुम फटाफट लिख दोगे। चुम्बेश्वरी मेथड मेरे लिए हुआ था। मैंने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हिस्ट्री के याद कर लिए थे, विच वर लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी फॉर दैट टाइम। हिस्ट्री की डेट्स का क्या करें, उनको भी मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है। मोस्टली मेरे को डेट्स ऐसे ही याद होती थी, ठीक है। बट क्या होता है, कभी कभार ना मेरे को एग्जैक्टली डेट मुझे ना पेपर के अंदर कभी कभार याद नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि 1903 है ना, ये डेट थी, बट मुझे याद नहीं आ रही कि 1903 थी कि 1904 थी, 1905 थी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1902, 1905, वो तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। आई रॉट इन अर्ली 90s, मतलब इट इज नॉट रॉन्ग, तो वो काटा नहीं मार सकते हैं। अगर तुमने लिख दिया 1903 की जगह 1902, 1907, तब तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। अब थोड़ी सी पेपर टिप्स की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस मस्ट है, काफी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। सेकंड थिंग, 2-3 मार्कर वाले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, मत वेस्ट करो। अगर वर्ड लिमिट है तो उसके आसपास से लिखो, एंड अगर कम भी लिखते ना वर्ड लिमिट के अंदर, तो खुला खुला करके लिखो। तुम्हें हमेशा खुला खुला करके लिखना है, ताकि ऐसा इल्यूजन बन जाए कि बच्चे ने बहुत ज्यादा लिखा है, मतलब वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया, तो टीचर को लगेगा कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम तो छोटे से क्वेश्चन में इतना सब कुछ लिख के आए हो, तो नंबर मिल जाएंगे। सेम थिंग इन लॉन्ग आंसर टाइप, खुला खुला करके लिखो। अगर तुम्हें कम भी आता है तब भी तुम उसको 2-3 पेज के अंदर एक्सटेंड कर सकते हो। पॉइंट्स में लिखना है, मैक्सिमम ट्राई करो। पैराग्राफ के बीच में अगर तुम पॉइंट्स ऐड कर दो, शुरू और एंड वाले पॉइंट्स में तो बहुत ज्यादा चुम्बेश्वरी पॉइंट लिखता था, बीच वाले पॉइंट्स में थोड़ा मिड लिखता था। जरूरत नहीं है क्योंकि लोग शुरू एंड वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ नहीं आता क्वेश्चन में तो खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ दिया तो 0 नंबर लगेगा। कुछ भी आलतू फालतू लिख दोगे ना, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। आसपास लिखते हो पॉइंट के तो 2-3 नंबर, अगर टीचर अच्छा हो तो 3 नंबर तक दे सकता है, ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक्सपेक्ट मत करो। 2-3 नंबर मिल जाएंगे अगर तुम अच्छा लिखते हो, ठीक है, आसपास के पॉइंट्स लिखते हो। लेकिन खाली मत छोड़ना यार, खाली छोड़ दिया तब तो कुछ नहीं मिलेगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुमको समझ आएगा, एंड जाओ, आई लव यू, और पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा जगह सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आई होप तुम साइंस की तरह इस पेपर को भी फोड़ दो एंड अच्छे नंबर लाओ। बाय बाय।